अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। इंदौर का चूड़ी वाला तो आपको याद होगा कि किस तरह से उसकी पिटाई की गई थी और पूरा मामला सोशल मीडिया में सुर्खियों में आने के बाद उस पर काफ़ी राजनीति हुई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री सामने आए थे और उसके बाद चूड़ी वाले को ही एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला बना करके उसके ऊपर पोस्को लगा दिया गया था। इस मामले की सुनवाई लोकल कोर्ट में वहां पर चल रही है, लेकिन आगे मामला नहीं बढ़ पा रहा है, जिसकी वजह यह है कि जो चूड़ी वाले की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे हैं, यानी जो वकालत कर रहे हैं, एहतेशाम हाशमी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो फ्री में इस केस को लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो मध्य प्रदेश में हैं। कल भी इस मामले को लेकर सुनवाई थी कोर्ट में, लेकिन कई बार की तरह फिर देखने में यह आया कि पुलिस डायरी पुलिस कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाई। जैसे ही जज साहब ने फाइल उठाई सुनवाई करने के लिए, तो जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस डायरी सबमिट नहीं हो सकी है, इसलिए इस केस में ज़मानत पर सुनवाई नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, जो पीटने वाले थे, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि पीटा गया है इस लड़के को, उन सबको कोर्ट के जरिए जमानत दे दी गई है। सब अपने घरों में आराम कर रहे हैं। अब इस केस में नहीं कहा जा सकता कि किस तरह से कोर्ट में उन लोगों को जमानत हुई, जबकि ये मामला ये बनता है कि बाहर आने के बाद वो इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या मैनिपुलेट किया जा सकता है। जिस तरह से बच्ची का बात कही गई कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी, इस मामले को लेकर जिस तरह से हंगामा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में जिस तरह से केसेस चल रहे हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में ये केस भी आगे बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है, जब पुलिस और सरकारी वकील ही नहीं चाहेंगे कि इस मामले में जिरह हो, इस मामले में जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिल पाए और उसकी ज़मानत हो पाए, तो जाहिर सी बात है कहाँ से उसमें जब आगे बढ़ेगी मामले की। जिस तरह से अभी तक केस डायरी ही दाखिल नहीं की जा सकी है पुलिस के ज़रिए, जो कि शुरू में ही दाखिल हो जानी चाहिए थी। इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपको एक बाइट सुनाता हूँ जो कुछ चैनल्स को जो है एहतेशाम हाशमी ने दी है। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की घिनौनी साजिश इस लड़के के साथ रची जा रही है और वो लड़का जो पीड़ित था उसको किस तरह से पुलिस ने मुजरिम बना दिया। कि आज कोर्ट नंबर 10 में हियरिंग थी और जैसा कि आप लोग को पता पड़ चुका होगा कि सरकारी वकील ने फिर से टाइम मांग लिया है कि केस डायरी नहीं आई है। और जब पहली हियरिंग थी तब भी गवर्नमेंट के काउंसिल ने टाइम मांगा था आर्ग्यू करने के लिए कि फ़ाइल पढ़नी है मुझे, तब केस डायरी की कोई भी बात नहीं की थी। आज जब सुनवाई होने वाली थी, जज साहब ने फ़ाइल खोली और वैसे ही फाइल खोलते साथ ही सरकारी वकील ने फिर से उनको सबमिशन किया कि केस डायरी नहीं है। हमने जज साहब को अपनी ग्रीवेंस बता दी कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन और गवर्नमेंट काउंसिल नहीं चाहते कि इस केस की सुनवाई हो, इसलिए ये डेट मांग रहे हैं। लेकिन उनको फिर से एक तारीख ऑनरेबल कोर्ट ने दी है। अब देखते हैं वैकेशन के बाद जब ये केस हियरिंग पे आता है तो कोर्ट का रुख क्या होता है और प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स का रुख क्या होता है। क्या तारीख दी गई है वो अगली? 25 तारीख दी गई है। ठीक है, तो अगली तैयारी क्या रहेगी आपकी, किस तरह? अब अगली हम तो तैयार हैं, लेकिन अब सरकार के वकील अगर तैयार नहीं है, वो आर्ग्यू नहीं करना चाहते हैं, वो एक कमज़ोर और गरीब और वीक चूड़ी वाले को जेल में रख के अपना ईगो सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए उपलब्धि हो सकती है। लेकिन मैं तो न्याय का पुजारी हूँ, मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। टेम्पल ऑफ जस्टिस हम लोग कोर्ट को बोलते हैं। मुझे लगता है कि न्याय आज नहीं कल ज़रूर मिलेगा। आप काफ़ी पुराने और मतलब कई वर्षों से इस फील्ड में है, तो आपको क्या लगता है इस तरीके की घटना पहले हुई या इस तरीके का फैसला पहले आया है? जी देखिए, इस तरह के टैक्टिक्स गवर्नमेंट लॉयर्स अपनाते हैं, लेकिन ये केस सबसे अलग है। आप देखिए कि जितने भी केस की हियरिंग हुई सब में केस डायरी भी थी, आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है मध्य प्रदेश शासन नहीं चाहता कि चूड़ी वाले का केस डिसाइड हो, तो ये ऑनरेबल कोर्ट को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगली डेट पे भी ये गुमराह करने का काम करेंगे, लेकिन हमारी टीम न्याय के लिए हमारी आखिरी सांस तक, आखिरी खून की बूंद तक लड़ती रहेगी। तो सुना आपने किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में नहीं चाहती कि इसमें सुनवाई हो, इसीलिए इस मामले को लंबा किया जा रहा है और तारीख पे तारीख
मिल रही है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।